हेलो दोस्तों, और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। हम आए हैं हमारी जो पहली वीडियो बनाई थी उस वाले खेत में। वो रहा वो वाला खेत, वो उधर वो। और ये इसमें मक्का बुआई हो चुकी है। ये बोरवेल चालू है, ये बोरवेल का पानी है। और मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। हमको मक्का में पानी देना है। ये यहाँ से वो घास नहीं दिख रही, उधर तक, उधर कुआं है। कुआं भी है और नदी भी है, हमारे गांव की नदी। इसमें पानी हो चुका है, कल पानी लगाया था इसमें। और ये है कुएं का पानी। ये दोनों पानी एक ही नहर में जाते हैं। और इतना पानी हो चुका है। और अभी और मैं आपको और एक मोटर दिखाता हूँ। वो देखिए, वो बोरवेल का चालू है। ये कुएं का जो सोलर लगा हुआ है अपना, आपको सोलर भी दिखाऊंगा मैं। ये पानी चल रहा, ये देखो। आज पानी देने की ड्यूटी मेरी है। और वो नाले वाले खेत में मक्का बुआई, मेरे ख्याल से शायद मक्का निकल भी गई होगी। और एक वो मशीन से लगाई थी ना हमने, मैं वो वीडियो बनाऊंगा। और ये नदी में डाली हुई मोटर, नदी का पानी। वो वहाँ नदी है, वहाँ। तीनों मोटर चालू। मक्के की खेती का काम चालू हो गया अब हमारा। ये देखो, ये हमारा बोरवेल इधर है। और इसमें गेहूं बोना है। ये इसमें इस टुकड़े में, और वो साइड वाले टुकड़े में। ये मक्का का पानी ख़त्म हो गया, फिर बाद में गेहूं बो के गेहूं में पानी चालू कर देंगे। देखो दोस्तों, गेहूं के बोने के लिए ट्रैक्टर आ चुका है और बोने की शुरुआत हो चुकी है। वो देखो, ट्रैक्टर चल रहा। मकई में पानी ख़त्म हुआ, फिर गेहूं में पानी चालू कर देंगे हम लोग। ये देखो, हमारे यहाँ ज़्यादातर इसी तरह से गेहूं की बोनी होती है। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं सारे से गेहूं की बोनी। फिर इसी सारे में सीधा पानी छोड़ देंगे। ऐसे पूरे खेत में खुला पानी नहीं छोड़ते हमारे यहाँ। देखो, ट्रैक्टर आ रहा। हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसे ही शेड्यूल चलती है गेहूँ बोने के लिए। दो पेटी वाली, एक में गेहूँ डालते हैं, एक में खाद। ये शेड्यूल में दो पेटी होती है ऊपर, बाकी होती है सिंगल वाली, उसमें
गेहूँ और खाद दोनों को मिक्स करके बोते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादातर ये डबल पेटी वाली चलती है, एक में गेहूँ और एक में खाद। आपको गेहूँ दिखाता हूँ, ये देखो, ये गेहूँ और खाद मिक्स। इस वाले टुकड़े में पहले बोनी करेंगे, फिर वो तुअर के उस साइड वाले टुकड़े में बोनी करेंगे। यहाँ से बोनी करते करते सीधे वहाँ से वहाँ ट्रैक्टर निकल जाएगा, नहीं तो उधर से बोनी करते आएंगे, फिर यहाँ से गेहूँ में से ही ट्रैक्टर निकालना पड़ेगा। इसी वजह से हम इस तरफ से शुरुआत करते हैं हर साल। लगभग पिछले साल इसमें चना था, काबुली चना। पिछले साल भी हमने चने के लिए ऐसे ही किया था। पहले ये खाली पेटी से ऐसे सारे बना लिए थे और उसके बाद इन्हीं में पानी छोड़ दिया था। फिर बाद में से खेत सूख गया था, तो उसके बाद बैलों से चने की बुआई की थी। चना बढ़िया बना था, लेकिन रेट के हिसाब से चने से ज़्यादा पैसा नहीं बना हुआ। इसी वजह से इस साल हमने गेहूँ बो दिया है। ये चिड़िया बहुत आ रही है गेहूँ खाने के लिए। और गेहूँ की बिजाई हमारी घर की ही है। घर की बिजाई होने की वजह से हम ज़्यादा दाने छोड़ते हैं बोने के वक्त। अगर वो पैकिंग वाली बिजाई रहती है तो थोड़े कम दाने छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन घर की बिजाई तो थोड़े दाने ज़्यादा छोड़ने पड़ते हैं बोने के वक्त। गेहूँ और खाद भरने आए थे शिड्डिल में, अब वापस से वो ट्रैक्टर जा रहा बोनी करने। वो उधर गए थे, वो बैलगाड़ी दिखाई दे रही है बैलों के साथ, वो उधर गेहूँ और खाद रखी हुई है और ट्रैक्टर जा रहा है वापस बोनी करने। ये हुआ, फिर इस वाले टुकड़े में बोनी करेंगे। बारिश गिरने की वजह से गेहूँ की बोनी लेट हो गई है। खेत प्रॉपर तरीके से सूखा नहीं था, इसी वजह से वखरनी नहीं हुई थी। फिर खेत सूखा तब वखरनी की, रोटर किया, अब वापस से बोनी कर रहे हैं। देखो
ऐसे गेहूँ बोनी होती है इस तरह से। ये देखा, ये देखो गेहूँ और खाद। इस साल गेहूँ की बोनी थोड़ी लेट हो रही है, मतलब हमारे नहीं सभी की, पानी की वजह से खेत सूखे नहीं थे ना, इसी से गेहूँ भी लेट हो गया और मकई भी थोड़ी 15-16 दिन ऐसे लेट हो गई इस साल। अभी जो दिवाली के वक्त जो बारिश गिरी, दिवाली के टाइम जो बारिश गिरी, अगर वो नहीं गिरती ना तो मज़ा आ जाता, एकदम पूरे टाइम पे बोनी हो जाती, गेहूँ भी मकई भी। मूंगफली की बोने के लिए बढ़िया टाइमिंग है इस साल, लेकिन हमारे गांव में इस साल मूंगफली की बोनी बहुत कम हो रही है, बहुत मतलब बहुत ही कम। मकई और गेहूँ ज़्यादा है। पिछले साल गेहूँ कम था और मूंगफली ज़्यादा थी हमारे गांव में। मूंगफली की बोनी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या होता है कि पानी बारिश ज़्यादा गिरी, मतलब जल्दी गिर गई। मूंगफली बाकी लोगों के खेत में ही थी, तभी बारिश गिर गई, उसी वजह से इस साल मूंगफली की बोनी बहुत कम हो गई। देखो अब इस वाले टुकड़े में बोनी हो रही है। वो वाला टुकड़ा हो गया, अब ये वाला टुकड़ा चालू है। चलो दोस्तों, गेहूं की बुआई हो चुकी है, तो अब मुझे काम है पाइप वाइप बिछाना, तो मैं वीडियो बना नहीं पाऊँगा। तो फिर मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।